एपिसोड की शुरुआत में हमारे इस सीरीज के हीरो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस सीरीज के हीरो का नाम है सेंग ह्यून। वही बात करें अपने हीरो सेंग ह्यून के उम्र के बारे में, उसकी एज के बारे में, तो वह उस एज में है जिस एज में हर लोंडे को बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। अब जो लोंडे मेरी तरफ बहुत ज्यादा हरामी हो, उसको सेंग ह्यून के उम्र के बारे में पता चल गया होगा। क्या तुम लोग को नहीं पता चला? तो भाई तुम लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, मैं बताता हूँ भाई। अपना सेंग ह्यून है 15 साल का, वो अपने बूढ़े बाप जो कि 54 साल का है। देखो मैं पूरी सीरीज में सेंग ह्यून के बाप को सेंग ह्यून का बाप बुलाना नहीं चाहता, जिस वजह से मैं इस सीरीज के शुरू में सेंग ह्यून के बाप का नाम बता देता हूँ। सेंग ह्यून के बाप का नाम है चावॉन। चावॉन जो कि सेंग ह्यून के बाप है। सेंग ह्यून जो कि इस सीरीज के हीरो है, यानी कि सेंग ह्यून के बाप जो कि चावॉन है। चावॉन को शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी मतलब उसको भाई मेरे को क्या पता शुगर की बीमारी क्या होता है, मेरे को थोड़े नहीं हुए, मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता। बस इतना पता है कि उसके बाप को शुगर की बीमारी है, जिस वजह से उसका बाप का पूरा फट गया। सिंपल शब्दों में बोले तो वह अधमरा हो चुका है, जिस वजह से उसका बाप यानी कि चावॉन जो है अपना बेटा से मदद मांगता है। लेकिन उसका बेटा फुल एटीट्यूड में, फुल टसन में बोलता है अपने बाप को, देख पप्पा मैं तेरे को इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं तेरे को बार बार मदद नहीं कर पाऊंगा, तेरे लिए बार बार मदद करने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो इतना करो कि भाई फिर से शादी कर लो, नई पत्नी ला, नई पत्नी ला के उससे मरम्मत करवाओ। जब चावॉन सेंगुन से सुनता है कि उसका बेटा उसको फिर से शादी करने के लिए बोल रहा है, इस बात का जवाब देते हुए अपने बेटे को बोलता है, देख बेटा अगर मुझे किसी और लड़की से पहले प्यार हो गया होता तो तू आज यहाँ पर मेरे घर पे नहीं होता, मैं कब का तुम्हें लात मार के घर से बाहर फेंक दिया होता। क्योंकि बेटा मैंने बस तेरी माँ से प्यार किया, बस तेरी माँ को ही प्यार करता रहूंगा, जीवन भर मैंने उसको ही अपने आप को सौंप दिया और किसी लड़की की तरफ मैं अपनी आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। जब सेंगोन अपने बाप चावॉन से अपने माँ के लिए इतना ज्यादा प्यार देखता है, वो इमोशनल होते हुए अपने बाप को बोलता है, बस पप्पा बस रुलाओगे क्या, इतना ज्यादा इमोशनल मत किया करो, आप महान है। सेंगोन अपने बाप चावॉन को यह बोलने के बाद वो फिर से चावॉन को बोलता है, पप्पा अगर आपको मेरी माँ से इतना ही ज्यादा प्यार था तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप फिर से शादी करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। बस बस भाई यही यही सेंगुन को बस यही बोलने का देरी था। जैसे ही चावॉन अपने बेटे सेंगुन से यह सुनता है, वो अपने बेटे को बोलता है, बेटा अगर तुमको मेरी इतनी ही ज्यादा दिक्कत है, इतनी ही ज्यादा मेरे से तकलीफ है, मैं तुमको और परेशान नहीं करूंगा, मैं तुमको और कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं तुमसे इतना ही चाहता हूँ, बस तुमको तकलीफ ना देने के लिए मैं बस तुमको इतना ही चाहता हूँ बेटा, बस मेरे लिए कोई ऐसा ले आओ जो मेरी इन कामों में मदद कर सके और मेरी सारी टेंशन मिटा सके। सेंगुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसका बावला बाप क्या क्या बक रहा है। जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तब उसका बाप एक फोटो लेके आता है, सेंगुन को दिखाते हुए सेंगुन को बोलते है, देख सेंगुन देख, ये लड़की से मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता। जब सेंगुन अपने बाप चावॉन से शादी के बारे में सुनते वो चौंक जाता है, चिल्लाते हुए अपने बाप को बोलते, बाप मैं 15 साल का हूँ, 15 साल में कौन शादी करता है, भाई आप बावला हो गया हो क्या, क्या क्या बक रहे हो, मैं शादी वादी नहीं करने वाला, आप जो कर रहे हो वो सब छोड़ दो, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। अब सेंगुन के शादी के लिए बाप और बेटों में बहुत लड़ाई चलती है। बहुत लड़ाई चलने के बाद आखिरकार सेंगुन मान जाता है, वो अपने बाप का बात मान लेता है, वो राजी हो जाता है शादी करने के लिए। अगर मुन्ना तुम लोग सोच रहे हो कि सेंगुन की अपने बाप की बहुत ज्यादा चिंता है, वो अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिस वजह से उसने अपने बाप की बात मान लिया और वो इतनी कम उम्र में भी शादी करने के लिए राजी हो गया। तो ना मुन्ना ना, तुम लोग की गलत फैमिली है, वो अपने बाप से कुछ प्यार व्यार नहीं करता है। फिर तुम लोग सोच रहे हो फिर ऐसा क्यों भाई, वो इतनी जल्दी राजी क्यों हो गया? तो भाई भाई उस लड़की की फोटो देखो, फोटो में क्या कमाल की क्या माल लग रही है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और किसी लड़के को इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करने को बोला जाए वो लड़का मना कर दे, ये कभी हो नहीं सकता। सिर्फ अपने सलमान भाई है जो किसी लड़की को मना कर सकते हो, क्यों ना वो कितनी भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन कोई और लौंडा नहीं हो भाई, कोई और लौंडा इतनी खूबसूरत लड़की को मना नहीं कर सकता। और सेंगुन जैसे ही अपने बाप को इस शादी के लिए हाँ बोलता है, वैसे ही उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। जैसे ही खटखटाने का आवाज सुनता है उसका बाप बोलता है, जा तेरी पत्नी आ गई, जा अपनी पत्नी का स्वागत करो। फिर क्या है, सेंगुन जाता है जल्दी जल्दी जाके दरवाजा खोलता है, क्योंकि रहा नहीं जाता है ना, तड़प ही ऐसी है। फिर क्या, सेंगुन दरवाजा खोलते लेकिन व्हाट द फक, सेंगुन जैसे दरवाजा खोलते है वो क्या देखता है, वह देखता है कि उसकी होने वाली जो पत्नी है उससे 10 साल बड़ी है। भले वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हूर की परी जैसी दिखती हो, उनकी जो होने वाली पत्नी है, क्योंकि मुन्ना बात ऐसी है कि सेंगुन की जो होने वाली पत्नी है वो उससे लगभग 10 साल बड़ी है। वही सेंगुन की उम्र 15 साल हो रही है, तो दूसरी तरफ उसकी होने वाली पत्नी की उम्र हो रही है 24 साल। जिस वजह से सेंगुन जब अपने होने वाली पत्नी को अपने आप से उम्र में इतना ज्यादा बड़ा देखता है, वो अपने बाप को साइड में बुलाता है। साइड में बुलाने के बाद अपने पप्पा को बोलता है, पप्पा ये क्या है, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं इससे शादी नहीं करने वाला हूँ, जा मैं इससे शादी नहीं करूंगा। देखो मुन्ना बेटा कितना भी जिद करे, एक बार अब्बा ने जो ठान लिया वो अब्बा करके रहेंगे, अब्बा नहीं मानने वाले। जिस वजह से सेंगुन जब अपने
अपना बाप को यह बोलता है, उसका बाप उसको बोलता है, देख मुन्ना मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा, मेरे को मालूम है तुम्हारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, जिस वजह से मैंने जिस लड़की को चुना वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम इसी लड़की से शादी करने वाले हो, तुम ना बोलो या फिर हाँ बोलो, मैं तो तुम्हारी शादी इसी लड़की से दे के रहूंगा। अरे जिंदगी है तो सेंगुन की, उसका बाप कितना कमाल का है, कितना बढ़िया बंदा है, एक हमारा बाप है, हम कितने भी बड़े बड़े कांड कर ले बाप हमारी शादी नहीं करवाएगा, बस क्या करवाएगा बाप हमारी एक ठेला लगवा देगा और उसमें गुपचुप चाट बेचो। चल सेंगुन कोई गिला शिकवा नहीं है तुमसे, हम तुम्हारे लिए खुश है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए इतना खतरनाक माल ढूंढ के लाया, हमको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी ऐसे ही माल पटाएंगे और इससे भी खतरनाक माल से अपने आप शादी करेंगे। चैवन सेंगुन का एक भी बात नहीं मानता, वो सेंगुन को साइड करता है। सेंगुन को साइड करने के बाद वो अपनी होने वाली बहू यानी कि अपने घर की लक्ष्मी को अपने घर के अंदर बुलाता है। अपने सेंगुन के होने वाली पत्नी और अपने चैवन के होने वाली लक्ष्मी यानी कि मारी घर के अंदर कदम रखती है। कदम रखने के बाद मारी जाती है, जाके सोफे में बैठ जाती है। मारी के सोफे में बैठ जाने के बाद चैवन और सेंगुन भी मारी के बगल में सोफे में बैठते हैं। सोफे में बैठने के बाद मारी जो कि खतरनाक मालर एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत है, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने होने वाले पति को बोलते यानी कि सेंगुन को बोलते, सेंगुन मैं मारी हूँ और मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ। बट सेंगुन जैसे मारी से ये सुनते वो मारी को बोलते नहीं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम मेरे से बहुत बड़ी हो, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। अरे सेंगुन भाई क्या कर रहा है भाई, शादी कर ले, इतनी खतरनाक माल और इतनी खूबसूरत औरत नहीं मिलेगी बार बार, भाई मेरे को जलन लग रहा है, मेरे को शादी करवा दे, तुमको नहीं करने का मन कर रहा है। भाई जिंदगी हो तो सेंगुन जैसी हो, जिसे इस उम्र में एक खतरनाक सी माल मिल रही है, वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जिसे कौन ढूंढ के दे रहा है, उसका खुद का बाप, और पक्का भी करवा रहा है। क्या रिश्ता शादी का। और एक हम थे जब सेंगुन की उम्र में थे तो पप्पा का मोबाइल चुरा के उसमें फैमिली फ्रेंडली वीडियो देख के चिप चिप के लुल्ली हिला रहे होते थे। और मारी जब सेंगुन से यह सुनती है वो रोने लगती है। रोते रोते वो सेंगुन को बोलते सेंगुन सॉरी, मुझे तुमसे उम्र में इतनी ज्यादा बड़ी होने के लिए मैं सॉरी मांगती हूँ कि मैं तुमसे इतनी ज्यादा उम्र में बड़ी हूँ। यह बोलने के बाद वो और फूट फूट के रोने लगती है। बेचारी मारी इतनी खूबसूरत औरत को इस तरह से रोते हुए देख को मेरे को भी खराब लग रहा है, मेरे को बहुत खराब लग रहा है। क्यों सेंगुन क्यों रुलाया तूने मारी को, जो तुमसे उम्र में इतनी ज्यादा बड़ी होने की। अपनी प्यारी मारी सेंगुन को यह बोलने के बाद वो फिर से सेंगुन को बोलती है सेंगुन मुझे माफ कर दो, मुझे घर से प्लीज मत निकालो। सेंगुन प्लीज मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी ताकि तुम मुझे अपना सको। और ये बोलने के बाद अपनी प्यारी मारिन रोने लगती है, पूरी जोर जोर से रोने लगती है, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। जब कोई इतनी खूबसूरत औरत रोए और कोई लड़का उसको रोते हुए देख ले, ये कभी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। कोई लड़का इतनी खूबसूरत लड़की को रोने कैसे दे सकता है। फिर क्या सेंगुन भी एक लड़का है और सेंगुन जब मारी को इस तरह से रोते हुए देखता है, उसके खूबसूरत चेहरे में आंसू देखता है, वो भी पिघल जाता है और बोलता है मारी को अरे मारी इस तरह से रो मत, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुमको वो नहीं बोलना चाहता था, तुम जितना दिन चाहे इस घर पे रुक सकती हो, मैं तुमको इस घर से नहीं निकालने वाला, प्लीज मत रो। इधर सेंगुन अपने होने वाली पत्नी यानी कि मारिन को मनाने में पूरा लग चुका हुआ है, उसके आंसू रोकने में पूरा लग चुका है। तो दूसरी तरफ उसका बाप चैवन पूरा गुस्सा हो चुका है अपना बेटा से, वो अपना बेटा पे चिल्लाते हुए अपने बेटे को बोलता है सेंगुन क्या सच में तुम मेरे बेटे हो, क्या तुम सच में एक इंसान हो, मेरे को नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे को नहीं लगता तुम एक इंसान हो। क्योंकि सेंगुन अगर तुम मेरे बेटे होते, अगर तुम एक इंसान होते तो तुम कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की के आंखों में आंसू नहीं आने देते, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक इंसान ही नहीं हो। देख लो लोंडो देख लो, सेंगुन की कोई भी गलती नहीं, लेकिन उसका बाप किस पे चिल्ला रहा है, सेंगुन पे चिल्ला रहा है। क्योंकि भाई हम लड़के हैं, हम लड़कों पे सब दोष जाता है, गलतियां लड़की करे या फिर लड़का करे या फिर कोई और करे, दोष किसका होता है, गलती किसकी होती है, लड़के की होती है। क्योंकि मुन्ना इस घिनौने समाज में लड़कों की कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी प्राइवेट लाइफ नहीं है, लड़की की सब इज्जत होती है, लड़की की सिर्फ प्राइवेट लाइफ होती है, लड़कों का कुछ नहीं होता है। तो सेंगुन भाई बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अस भाई अस हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब दीदी के साथ लड़ाई हो जाती है, दीदी रिमोट छीने तो कोई गलती नहीं होती दीदी की, लेकिन पप्पा किसको डांटते, बेटे को ही डांटते। अब बेचारा मुन्ना अपना सेंगुन बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, वो सिर्फ अपने बाप की बातें सुनता है। अपने बाप की बातें सुनने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। यानी कि अब डिसाइड हो चुका है कि मारी की शादी जो है सेंगुन से होगी, जिसकी उम्र 10 साल उससे बड़ी है। अब देखो सेंगुन की मर्जी हो या ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पप्पा ने बोल दिया ना, तो अब
अब्बा जो बोलते हैं वही होता है। ऐसी बातें तो सिर्फ सेंगुन के अब्बा ही बोल सकते हैं, हमारे अब्बा तो ऐसे नहीं बोलते, हमारे अब्बा ने तो ऐसा कभी बोला नहीं। अगर बोलते तो हम लोग तो खुशी खुशी राजी हो जाते भाई। क्योंकि मुन्ना इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जो जिसे चाहता है वो उसे मिलते नहीं, और जो जिसे नहीं चाहता है वो उसे मिल जाती है। इसके बाद सेंगुन जब अपने रूम में जाता है, रूम में जाने के बाद वो मन मन में ही अपने बाप को गाली देने लगता है, मन मन में ही अपने बाप को खरी खोटी सुनाने लगता है कि क्यों भाई क्यों, आखिरकार क्यों उसके पप्पा ने उसकी शादी 10 साल बड़ी लड़की के साथ रचा दी। मारी के बारे में सोचते सोचते सेंगुन को लग जाता है बाथरूम में। अब जबकि उसको टॉयलेट करना है, जिस वजह से वो अपने रूम से बाहर निकलता है। रूम से बाहर निकलने के बाद वो बाथरूम चला जाता है बाथरूम करने के लिए। अब जबकि सेंगुन की किस्मत खुद भगवान ने लिखी है, जिस वजह से सेंगुन का किस्मत बहुत अच्छा, वो बहुत ही लकी बंदा है, जिस वजह से वो जब बाथरूम जाता है, बाथरूम में उसकी होने वाली पत्नी रहती है, यानी कि मारी रहती है। मारी बाथरूम में नहा रही होती है, तभी अचानक से सेंगुन बाथरूम में एंट्री लेता है। सेंगुन जैसे बाथरूम में एंट्री लेता है, वो अपनी होने वाली बहू यानी कि अपनी होने वाली पत्नी का मारी के गोरे गोरे बदन से उसका दीदार हो जाता है, क्योंकि अपनी मारी जो है बाथरूम में नहा रही होती है। जबकि वो नहा रही होती है, जिस वजह से वो टॉवल में रहती है। जबकि वो टॉवल में रहती है, जिस वजह से मारी के गोरे गोरे बदन दिख रही होती है। ऐसे तो सेंगुन बहुत ज्यादा सख्त लोंडा बनता है, लेकिन जैसे उसका दीदार मारी के गोरे गोरे बदन से होता है, उसका नियत पूरा बदल जाता है, यानी कि वो सख्त लोंडा से पिघल जाता है और उसका चेहरा लालम लाल हो जाता है और उसका ठरक लेवल एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंगुन का ही चेहरा लालम लाल होता है, उसकी होने वाली पत्नी यानी कि मारी का भी चेहरा लालम लाल हो जाता है, जब वह देखती है कि उसका होने वाला हस्बैंड उसको देख रहा है। और अपने होने वाले हस्बैंड को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए मारी भी जो है पूरा शर्मा जाती है और उसका चेहरा भी लालम लाल हो जाता है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं और शर्माते जा रहे होते हैं। अब जबकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे होते, बल्कि सिर्फ एक दूसरे को घूर रहे होते, जिस वजह से अपना पहला कदम अपनी मारी बढ़ाती है। अपना पहला कदम अपनी मारी बढ़ाते हुए सेंगुन को बोलती है, वह सेंगुन को बोलती है कि सेंगुन मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। वो आगे बताती है कि सेंगुन भले मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। अगर सेंगुन तुम मुझे एक्सेप्ट कर दो ऐसे वाइफ, तो मैं तुम्हारे लिए अपना बॉडी भी तुमको दे सकती हूँ। मारी सेंगुन को यह बोलने के बाद, जी हाँ, मारी सेंगुन को यह बोलने के बाद वो अपना टॉवल उतार देती है। टॉवल उतारने की वजह से मारी के दो बड़े बड़े हेडलाइट दिखने लगते हैं, यानी कि उसके बड़े बड़े रस भरे संतरे दिखने लगते हैं। और मुन्ना आज से पहले सेंगुन कभी भी किसी लड़की का हेडलाइट देखा हुआ नहीं रहता है, जिस वजह से जब अचानक इतने बड़े बड़े रसीले संतरे अपने आंखों के सामने देखता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका हाथ काम करना बंद कर देता है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। सेंगुन की नजर बस एक ही चीज पे फोकस रहती है, वो चीज रहती है मारी के दो बड़े बड़े रसीले संतरे, यानी कि उसकी नजर मारी के दो बड़े बड़े हेडलाइट से हटी नहीं रही होती है। और सेंगुन मारी के दोनों हेडलाइट को घूरे जा रहा होता है। वो जितना मारी के हेडलाइट को घूरता है, उतना ज्यादा उसका चेहरा लालम लाल होते जा रहा होता है। उसका चेहरा इतना लाल हो जाता है, अगर उसमें तुम मैगी बनाने जाओ तो वो मैगी भी 1 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और मारी जब अपने होने वाले पति को इतनी ज्यादा परेशानी में देखती है, वो अपने होने वाले पति को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो टॉवल फिर से पहन लेती है। टॉवल फिर से पहनने के बाद मारी सेंगुन को बोलती है, सेंगुन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? खूबसूरत औरत को वो मना नहीं कर पाता, जिस वजह से सेंगुन मारी को बोलता है, हाँ हाँ मारी बोलो तुमको क्या हेल्प चाहिए, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हारी हेल्प करने की। जिस वजह से मारी जो है सेंगुन को बोलती है। सेंगुन को वो क्या बोलती है, आपको क्या लगता है वो क्या हेल्प मांगी होगी? मुन्ना मुन्ना तुम लोग बहुत हरामी हो रहे हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम लोग जो सोच रहे हैं दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मारी सिर्फ उससे एक कपड़ा उधारी ले रही होती है, क्योंकि वो नई नई इस घर में आई है, अचानक आ गई इस घर में, जिस वजह से वो अपना कपड़ा कुछ भी लेके नहीं आई है। जबकि अपनी मारी के पास कोई भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जिस वजह से वो रिक्वेस्ट करती है सेंगुन को कि वो अपना एक शर्ट उसे दे दे उधारी के लिए, ताकि वह उस कपड़े को पहन के आज रह सके, कल तक उसका सामान इस घर में आ जाएगा। मारी मेरी जान तुमको क्या चाहिए, तुम एक बात तो बोलो, एक बार बोलो तो। इस सेंगुन को रखते हैं साइड में, तुम हमें याद करो, हमें कुछ बोलो, हम तुमको कपड़ा क्या अपनी जान भी दे देंगे। पर नहीं, मारी को हमारी कहाँ पड़ी, उसको तो चाहिए वो छुटकुआ लड़का, वही 15 साल का छुटकुआ लड़का, हमारी तो कोई फिक्र है ही नहीं। अब जबकि उसको वही चाहिए, तो जिस वजह से वह उसी से शर्ट मांगती है। अब इतने बड़े बड़े हेडलाइन देखने के बाद आखिरकार कोई किसे मना कर सकता है? सेंगुन तो बिल्कुल भी मना नहीं करता, वो जाता है तुरंत लाता है अपना एक शर्ट और मारी को दे देता है। मुन्ना अपना सेंगुन मारी को कपड़ा देने के बाद वो जाता है अपने रूम में। रूम में जाने के बाद वो पगला जाता है, पूरा बावला हो जाता है। वो रूम में जाने के बाद वो अपने मन मन में सोचने लगता है, वो चिल्लाने लगता है
बोलते कि आज मैंने दूधू देखा दूधू। सैगुन इतना पगला हो जाता है, वो बोलता मेरे को दूधू चाहिए, दूधू में दूधू चाहिए, वो मेरी पत्नी बनने वाली। ये बोलते बोलते वो फिर सोचने लगता है, सैगुन सोचने लगता है कि मारी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या वो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे को पसंद करेगी। वो ऐसा नहीं कि मेरे को बोल चुकी है कि वो मुझे पसंद करती है, क्या वो सच में मेरे से शादी करना चाहती है। अगर वो मेरे से शादी करना चाहती है तो मेरे को दूधू मिलेगा, दूधू। सिंपल शब्द में बोले तो मुन्ना सैगुन ने जब से मारी के बड़े बड़े दोनों हेडलाइट को देखा है तब से वो पगला गया, पूरा बावला हो गया। यानी कि वो जो सख्त लौंडा बन रहा होता है वो हेडलाइट देखने के बाद वो पिघल जाता है, वो धीरे धीरे मारी के प्यार में गिरने लगता है। तो मुन्ना सच में बोलूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मैं सैगुन की जगह रहता, सैगुन की जगह मारी मेरे को अपने बड़े बड़े हेडलाइट दिखाई हुई रहती तो मैं रट से वहीं पर मारी के पास जाता और उसके बड़े बड़े हेडलाइटों से। बाकी भाई तुम लोग समझ जाओ, आगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्या क्या नहीं करता तुम लोग वो सोचो। भाई ऐसे ही कोई लड़की हमें रास्ते में दिख जाती है तो हम पीछा करने उसका लग जाते हैं, कोई भी लड़की हम लोग पीछा करने लगते, लाइन मारने लगते, अब इतनी खूबसूरत लड़की है। और मुन्ना सैगुन ये सोच सोच को पूरा रात नहीं सो पाता, वो पूरा रात जागा हुआ रहता और आखिरकार उसे नींद आती है तो वो सुबह बहुत लेट से उठता है, जिस वजह से उसका लगभग स्कूल छूटने ही वाला होता है। लेकिन किसी तरह जब वो सुबह उठता है, उठने के बाद भी उसका पागलपन कम नहीं हुआ। उठने के बाद भी सिर्फ वो क्या सोचता है, एक ही चीज सोचता है, दूध दूध दूध। तुम लोग जरूर सोच रहे हो कि मुन्ना आखिरकार स्यूक ने ऐसा क्या देख लिया जिसको देखने के बाद उसकी दूध की तरफ फिर से उठने लगी। तो मुन्ना बात ऐसी है कि जब वो नीचे जाता है, वो नीचे जाने के बाद क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी होने वाली पत्नी मारी उसके लिए नाश्ता लेके आ रही है। मारी नाश्ता लेके आ रही होती, लेकिन स्यूक अपने मन मन में सोच रहा होता कि नाश्ता क्या पहाड़ में, हमें तो दूध चाहिए, दूध दो हमें, दूध। भले अपने मुन्ना स्यूक को कितनी भी दूध की तलब होती है, लेकिन उसकी दूध की तलब खत्म नहीं होती, उसको मिलती तो दूध है नहीं, लेकिन उसको नाश्ता मिल जाती है। और वो भी किसके हाथों की, वो भी मारी के हाथों की नाश्ता मिल जाती है। मारी के हाथों की नाश्ता इतनी ज्यादा टेस्टी रहती है कि उसकी सारी दूध की तलब मिट जाती है। अब नाश्ता इतना ज्यादा टेस्टी रहता है कि स्यूक उसकी तारीफ पे तारीफ करते हैं, तारीफ पे तारीफ, जब तक ले उसकी तारीफ खत्म नहीं होती तब तक तारीफ करता है, जबकि उसकी तारीफ खत्म ही नहीं हो रही है, जिस वजह से तारीफ पे तारीफ होते रहती है, जिस वजह से वो तारीफ करते हुए अपनी प्यारी पत्नी यानी कि होने वाली पत्नी मारी को बोलते, वाह मारी वाह, तुम्हारा नाश्ता तो खतरनाक है, गजब की खाना बनाती हो तुम। स्यूक अपने होने वाली धर्म पत्नी को यह बोलने के बाद फिर से वो अपने होने वाली धर्म पत्नी को बोलते, तुम बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाते हो, ये खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये खाना नहीं बनाई हो बल्कि इसे किसी दुकान से खरीद के लाई हो। स्यूक मैं तुमको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, लोंडा हाँ समझ के वो तुम्हारी होने वाली पत्नी, तुम्हारी होने वाली धर्म पत्नी, तो बस भाई हमें कितना जलाओगे, हम समझ गए कि तुम्हारी होने वाली पत्नी, बस यहीं पर रुक जाओ। कसम से बोल रहा मैं, जब भी स्यूक और मारी को साथ में सोचता हूँ तब मुझे जलन होती है, मेरी जल के राख हो चुकी है, कसम से बहुत खराब लगता है भाई। स्यूक ऐसा मत बोला करो, खराब लगता है भाई, हम सिंगल है और तुम जैसे लोंडो को इस तरह की औरत मिले। चलो स्यूक को जाने देते, स्यूक बोल रहा है उससे चलेगा, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये च्यावन स्यूक का बूढ़ा बाप वो भी बहुत खतरनाक आदमी है, वो भी मारी को लाइन मारने के पीछे नहीं हट रहा, वो भी लाइन पे लाइन मारा जा रहा है। चलो दोनों बाप बेटे मारी की मिल के तारीफ कर रहे, इतना ज्यादा तारीफ कर रहे कि वे लोग थक ही नहीं रहे। भाई हम लोग समझ गए कि तुम्हारे होने वाले घर की लक्ष्मी है, तो फिर भाई हमें ऐसे मत चलाओ यार, खराब लगता है। और इधर बेटा बहुत ज्यादा चालाकी कर रहा है, बेटा बहुत ज्यादा चालाक बन रहा है। वो जब देखता है कि उसका पप्पा च्यावन उसकी होने वाली धर्म पत्नी को लाइन मार रहा है, यानी कि उसकी तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, वो अपने पप्पा को बोलता, पापा ऐसे मत करो, उसको परेशानी हो रही है, आप उसको अनकंफर्टेबल कर दोगे। और बिटवा से ये सुनने के बाद पप्पा बिटवा को बोलता, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, मैं और ज्यादा नहीं करता, मैं यहीं पर चुप हो जाता। ये बोलने के बाद दोनों फिर से नाश्ता करना स्टार्ट कर देते। दोनों नाश्ता तो करते ही करते, उसकी होने वाली लक्ष्मी भी नाश्ता करना स्टार्ट कर देती है। हाँ मुन्ना हाँ कर लो, जितना एंजॉय करना है, हमारी जला के जितना एंजॉय करने सकोगे कर लो। भाई हम लोग को खराब लगता है, दिल से खराब लगता है जब तुम लोग इतने सालों से सिंगल और किसी एक खूबसूरत लड़की को एक 15 साल के छपरी लड़के के साथ देखोगे तो खराब तो लगेगा ना भाई। और मारी जब अपने होने वाले पति और अपने होने वाले ससुर से अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुशी के मारे वो शर्मा जाता है। हायरे मेरी नोटी मारिन शर्मा गई, शर्मिली कहीं। नाश्ता करने के बाद सैगुन का बाप मारी को बोलता है, शुक्रिया खाने के लिए मारी, अब मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, जिस वजह से मैं घर से आज जल्दी जा रहा हूँ। यह बोलने के बाद च्यावन काम के लिए चला जाता है। जाते जाते च्यावन मारी को एक कार्ड
कार्ड देता है, एक ऐसा कार्ड जिसको स्वैप करने के बाद वो कुछ भी खरीद सकती है, यानी कि उस कार्ड के अंदर अनलिमिटेड पैसा है। अगर तुम कुछ भी मंगाना चाहो तो उस कार्ड से मंगा सकते हो। वो कार्ड देने के बाद चैवन काम के लिए चला जाता है और सेंगुन जब अपने बाप को मारी को वो कार्ड देते हुए देखता है, वो अपने आप से बोलता है मेरा ही बाप है ना भाई, मैं तो अपने बाप से जब 10 टका मांगता था तो वो मेरे को 10 टका नहीं देता था। आगे फिर से सेंगुन बोलता है कि आज वही मेरा कंजूस बाप जिसको मैं जानता भी नहीं, वो जिसको सही से पहचानता भी नहीं, एक अनजान लड़की को एक ऐसा कार्ड दे रहा है जिसके अंदर भरपूर पैसा है। सेंगुन हमें ये बताते हुए फिर से हमें बोलते सच में मैं इसी का बेटा हूँ ना, कहीं इसने मेरे को गोद तो नहीं लिया है, सच में मैं इसी का बेटा हूँ ना। बस सेंगुन भाई बस हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है भाई, हम भी जब अपने पापा से मांगते थे 3 रुपया बिटनिया बिटनिया बिस्कुट खरीदने के लिए तो हमारे पापा नहीं देता था। कसम से बोल रहा हूँ भाई, उस टाइम बहुत बिटनिया बिटनिया बिस्कुट खाने का मन करता था, लेकिन मेरा पापा 3 टका नहीं देता था हमको, तो बहुत खराब लगता था भाई, बहुत दुख लगता था उस टाइम। और इस दिन के बाद से मारी जो है रोज दोनों के लिए खाना बनाती है। अब मारी इतना ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है जिस वजह से दोनों बाप और बेटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मारी का खाना खाकर, वो बार बार उसकी तारीफ करते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन नाश्ता करने के बाद सेंगुन का बाप चैवन चला जाता है काम करने के लिए। अब वहाँ पर घर में अकेले रह गए हैं सेंगुन और उसकी होने वाली पत्नी। तो चैवन के काम में जाने के बाद सेंगुन को पता चलता है कि मारी को है बुखार। अब जबकि सेंगुन को पता चलता है कि उसकी होने वाली पत्नी मारी को है बुखार और घर में बहुत ज्यादा है काम करने को, जिस वजह से वो आराम करने के लिए बोलता है मारी को। सेंगुन मारी को आराम करने का बोल के वो घर का काम करने लगता है। वो पहले प्लेट धोता है, प्लेट धोने के बाद वो घर का सफाई करता है, पहले पोछा लगाता है, पोछा लगाने के बाद झाड़ू लगाता है, यानी कि घर का हर एक काम करता है जो कि मारी को करना चाहिए, मारी को कोई तकलीफ ना हो, जिस वजह से सेंगुन पूरे आराम से पूरी अच्छी तरीके से घर का काम कर ही रहा होता है। तभी उसके दरवाजे का कोई बेल रिंग बजाता है, जिस वजह से वो जब जा ही रहा होता है दरवाजा खोलने के लिए, तभी दौड़े दौड़े मारी आती है और दरवाजा खोलती है। मारी के दरवाजा खोलने के बाद हमें पता चलता है कि पार्सल आया हुआ रहता है। उस पार्सल को लेने के लिए मारी आई हुई रहती है। मारी उस पार्सल को लेके वो अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है, तभी सेंगुन देखता है कि वो पार्सल बहुत ज्यादा भारी है, जिस वजह से वो मारी की मदद करने की कोशिश करता है। मुन्ना जब सेंगुन मारी की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है तभी सेंगुन का पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने की वजह से वो मारी के ऊपर गिर जाता है। मारी के ऊपर गिरना तो ठीक था, लेकिन सेंगुन मारी की जिस जगह पे गिरता है वो जगह बहुत बड़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा मुलायम रहता है और बहुत ज्यादा रस भरा रहता है, जिस वजह से दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। दोनों का चेहरा लाल हो जाता है, लालम लाल हो जाता है, शर्मा जाते हैं दोनों के बीच वो सारी चीजें होने के बाद आखिरकार दोनों फिर से खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद मारी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, जिस वजह से शर्मा के वो अपने रूम में चली जाती है। मारी के वहां से जाने के बाद सेंगुन और उसका छोटा मुन्ना वहां पर खड़े रह जाते हैं। सेंगुन का छोटा मुन्ना वहां पर खड़े खड़े मारी के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसको जमीन पे एक कागज दिखता है। जब सेंगुन उस कागज को देखता है वो झुक के उस कागज को उठाता है। सेंगुन उस कागज को उठाने के बाद उस कागज को पढ़ता है, लेकिन मुन्ना जैसे सेंगुन उस कागज को पढ़ता है, उस कागज को पढ़ने के बाद सेंगुन की नीचे की जमीन खसक जाती है, आसमान फट जाता है। सेंगुन उस कागज को पढ़ने के बाद वो अपने आप से बोलता है आखिरकार ये हुआ कैसे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जो हुआ है शायद ये एक सपना, ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में जानने को